प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आज अपन प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, 13वां इम्पोर्टेंट है, 14 है। तो ये अपन जो परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों को अपन पहले देखते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या देखे, देखिए 9वां प्रश्न लिखा है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी आपको कौन सा पद शून्य होगा ये आपको निकालना है। चलिए आप बताइए कैसे निकालेंगे इसको। अभी तक क्या आपने 8वां है ना 7वां पढ़े, 8वां पढ़े प्रश्न आपने उनको यानी ऐसे प्रश्न आपने पढ़े हो, तीसरे 9वें है ना 31वां पद 16वां पद ऐसा आपने पढ़े हो। तो उससे आपने को क्या करना पड़ता है, पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ये दोनों आपको निकालना है, ए और डी का मान है ना। यहाँ पर इन्हें दिया क्या है प्रश्न में बताइए, अपन ने क्या लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का तीसरा पद ने कितना दिया है 4 यानी A3, तीसरा पद मतलब A3, तो A3 का मान कितना दिया है 4, ठीक है। फिर 9वां पद यानी A9 इतना दिया हुआ है -8, ठीक। अब आपके पास में यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको यानी n का मान निकालना है ना। तो आपको यानी n का मान भी निकालना है, ठीक, और a का मान निकालना है ना, और d का मान निकालना है, सार्व अंतर, यानी सब निकालने के हैं, a का मान, d का मान और n का मान। लास्ट में कौन सा पद शून्य होगा तो अपने n का मान निकालेंगे कि किस पद का मान शून्य होगा, ठीक। अब यानी सबसे पहले a और d निकालने के लिए अपना जो दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 बराबर 4 और 9वां पद A9 बराबर -8, इससे बनेंगे आपके दो समीकरण, कल आपने बनाए थे वैसा। तो यहाँ लिखिए, अतः तीसरा पद ने आपके पास सूत्र क्या बताइए, सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपने पढ़े हो ना, an बराबर क्या होता है a + n-1 × d, ये सूत्र है ना, क्या है ये सूत्र। इस सूत्र में अपन ने तीसरे पद का मान और 9वां पद का मान यहाँ अपन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A3 यानी कितना है 4 है, कितना है 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4 बराबर हो जाएगा a + n का मान 4, A3 यानी a तीसरा मान तो 3 - 1 और d, ये बन जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि तीसरा पद n का मान 3 है तो तीसरे पद का मान 4 है ना। तो अब यहाँ अनेक क्या आ जाएगा, 4 बराबर a धन, यहाँ पर इन्हें 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक। इसी प्रकार इन्हें पुनः इन्हें आपको निकालना है कौन सा, 9वां पद क्या दिया है A9, तो A9 का मान कितना दिया है -8 है ना, तो 9वां पद ने 8 दिया है माइनस में, तो अब इन्हें क्या आएगा a धन 9 - 1 और इंटू d। अब यहाँ क्या हो जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा a धन 9 में से 1 घटा 8 है ना, और यहाँ आ जाएगा d, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे, घटाएंगे है ना। तो समीकरण 2 में से आप एक घटाओ, क्योंकि बड़े रूप में ये है 9वां पद है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, जब 2 में से घटाएंगे कितना आएगा बताइए, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना है -8 बराबर a धन 8d, ये आपका दूसरा समीकरण है। दूसरे में से हम क्या घटा रहे हैं, पहला, तो पहला क्या आएगा 4 बराबर a धन 2
डी, है ना। अब इसको रनिंग लाइन खींचते हैं, दूसरे में से हम पहले घटा रहे हैं, मतलब आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 4 के सामने माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था, प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये दोनों आपस में समान गुणांक इसके, तो एक कट जाएगा और ये घटेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 6D, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर इन्हें समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो आ जाएगा -8 4 12, तो -12, तो -12 बराबर कितना हुआ, तो -12 का यानी बराबर आया 6D, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा, बताइए D का मान क्या हो जाएगा, -12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया -2, तो D का मान -2 आया। जब D का मान -2 आ गया, इस D के मान को आप समीकरण 1 में रखो, है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, है ना। अपन ने इस प्रकार के सवाल अपने कितने बना लिए, 3-4 बना लिए ना, 7वां बनाए, 8वां बनाए, 9वां बना रहे हैं। अब इन्हें क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कौन सा है, 4 बराबर A प्लस लिखा है 2D, 2 गुणित -2, तो A धन प्लस माइनस माइनस, तो A माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब -4 का करो पक्षांतर, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन 4 बराबर हो जाएगा 8, यानी A का मान 8 आएगा। A का मान 8 आ गया प्रथम पद, सारवंतर का मान -2 आ गया। अब यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको n का मान निकालना है। देखिए A का मान निकल चुका, D का मान आ गया, अब n का मान आपको निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। हमने माना कि nवां पद a पद शून्य होगा, हमने मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, माना, सूत्र तो आपको मालूम है क्या है, माना a पद शून्य होगा, मतलब कि an बराबर शून्य मान हम लिखेंगे, an का मान शून्य लिखेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब इन्हें an पद शून्य है, तो आपने यहाँ सुन लीजिए, शून्य बराबर a का मान अभी आपने निकाला है 8 धन n का मान आपको निकालना है, इसलिए n-1, है ना, और यहाँ पे आएगा -2, d का मान -2, है ना। अब इन्हें -2 का जो है गुणा n से होगा और -1 से होगा, ठीक है, तो इन्हें कितना होगा बताइए, यहाँ इन्हें या तो फिर ऐसा करो 8 का करो पक्षांतर, इस तरफ हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा -8, तो अपन करते हैं पक्षांतर, चलिए, तो -8 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा n-1 और गुणित में -2। अब -2 जो है, तो -2 का आपको करना है इधर पक्षांतर, है ना, तो ये गुणा में हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा -8 अपन -2 बराबर n-1, है ना। अब इन्हें माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना आया n-1। अब इन्हें n-1 यानी जो है, तो -1 का करेंगे पक्षांतर, आपको निकालना है n का मान, है ना, तो n का मान निकालना है, तो -1 का इधर करो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा बताओ, बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4 धन 1, है ना, 4 धन 1 यानी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर में आप लिख देना, आंसर में पांचवा पद का मान शून्य होगा, ये अपने लिख दिया, है ना। ये आपका आंसर आ गया कि n का मान 5 निकला, तो समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है, तो पांचवें पद का मान शून्य होगा, कितना होगा, पांचवें पद का मान शून्य होगा। तो यहाँ बोलता है कि कौन
कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिखेंगे पांचवा पद। आंसर में पांचवा पद का मान शून्य होगा, ये आपको आंसर में लिख देना है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे समांतर श्रेणी का, फिर सार्वंतर निकालेंगे। उन प्रथम पद और सार्वंतर के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, दो समीकरण, और इन दो समीकरणों को आप हल करेंगे विलोपन विधि से, और ए और डी के मान निकालेंगे। और ए और डी के मान निकालने के बाद में आपको कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको हमने मान लिया कि ए एन वा पद शून्य होगा, तो हमने ए एन का मान शून्य रख दिया, शून्य रख के हमने एन का मान निकाल लिया। तो एन का मान कितना है, 5, तो पाँचवें पद का मान शून्य होगा। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न नंबर 9 है। अब इन्हें अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है ना, ये यानी इम्पोर्टेंट है। 3 अंकों वाली, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, ठीक, 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। हल तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, अपन पहले 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उसकी हम बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे, पद बनाएंगे, कितने पद आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली हल, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है। 3 अंकों की संख्या को नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताइए आप, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। कितनी है, 100। जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 आती है, लेकिन 100 जो है 3 अंकों की है, लेकिन आप उसमें 7 का भाग जाता है क्या, नहीं देखिए, तो 7 का भाग उसमें नहीं जाता। तो आप इन्हें 100 से यानी अधिक लेना पड़ेगा संख्या। तो हम इन्हें 3 अंकों की या 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो हम इन्हें ले रहे हैं। तो 100 तो नहीं है, पर 100 के बाद इन्हें अपन लेने 7 हम 7 7 35 यानी 105 है। देखिए 105, 100 के ऊपर जो संख्या है 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंकों की आपको संख्या बनाना है। और 3 अंकों की संख्या बनाने ऐसी बनाना है जो 7 से विभाज्य है। तो आप अनेक क्या बनाएंगे, एक श्रेणी बन जाएगी। अब 7 इन्हें इसमें जोड़ते जाओ, 105 में 7 जोड़ो 112 आएगा, 112 में 7 जोड़ना है आपको तो 119 आएगा, है ना। तो ऐसे यानी आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। इनके बीच का अंतर रहेगा 7, यानी क्या डिफरेंस है, 7, यानी 7 का अंतर है। यहाँ यदि हम जोड़ते हैं एक संख्या और, तो यानी कितना जाएगा, होता है 7 में जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 7 126, 126। अब ऐसे करते करते आपको 3 अंकों की लाना है। तो 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या क्या रहेगी, ए नवा पद निकालना है। तो उसमें आपका कितना आएगा बताओ, आपको निकालना पड़ेगा। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 7 से विभाज्य, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य वाली, हम लेते हैं 9 9 4। तो इसमें हम देखते हैं 7 एकम 7, भाग जाना चाहिए 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ उतार लिए 9, है ना, 7 4 28, 7 4 28, फिर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 1 4। हाँ देखिए, अरे अंतिम संख्या आपकी आ रही है, कितनी आ रही है, 9 9 4 यानी 994। 994 के बाद 95 96 97 और फिर आ जाएगा 1000। तो 1000 जब आएगा तो 1000 संख्या कितने वाली है, 4 अंकों की है। आपको 4 अंक में नहीं जाना है, आपको जाना है 3 अंकों में। तो 3 अंकों के लिए आप यानी अधिकतम संख्या यानी 7 से भाज्य वाली कौन निकली, 7 से भाज्य वाली 994 क्या निकली, 994। तो आपने क्या पाया कि ये आपने एक 105 112 119 126 और इसके बीच में संख्या है, लेकिन आप 7 से विभाज्य संख्या अंतिम जो 3 अंकों की है वो है 994। तो 994 जो संख्या है वो सबसे अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की, है ना। अब इसके बाद में 4 अंक आ जाएंगे, तो आपको 4 अंकों में नहीं जाना है, 3 अंकों। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी बताओ, 7 से विभाज्य वाली, वो है 7 से विभाज्य के लिए 994। ये आपका कौन सा बने, ये बन जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। देखिए पहले 105, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, 119 के बाद 126 ना, 126 के बाद ये आ गया बीच में पद है और लास्ट में आ गया 994। ये 7 से विभाज्य संख्याएं। तो अब यानी ये कौन सा पद कहलाएगा, ए एनवा,
है ना। अब आप इन्हें इस कितनी संख्या है, आपको इन्हें इनके बीच में कितनी संख्या है आपको संख्या निकालना है ना। कितनी संख्या है, यहाँ और संख्या है बीच में, तो कितनी संख्या है आपकी गिनती करना है। तो उस के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी समांतर श्रेणी का ए एन पद। तो ए एन पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान यहाँ आपको मालूम हो गया, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया 105। सार्वंतर आप इन्हें 112 से 105 घटाएंगे तो आएगा 7, अपन 7 से बच किए। और अंतिम पद कौन सा पद है 994। तो ए एन पद 994, आपका एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मान ए बराबर कितना होगा बताओ, ये होगा 105। और डी का मान क्या होगा, सार्व अंतर डी, है ना। और A2 में से हम घटाते हैं A1, A2 माइनस A1, तो यानी क्या होता है 112 में से हम घटाएंगे 105, है ना। तो 112 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा, वो आएगा 7, यानी डी का मान 7, डी का मान 7, यानी डी का मान 7 आ गया। अब यानी ए एन पद कितना है 994, ठीक। और एन का मान अज्ञात। कितने पद हैं, यानी इस संख्या में या इस श्रेणी में कितने पद हैं वो आपको निकालना है एन। तो एन का मान अज्ञात है, ठीक। जब एन का मान अज्ञात है यहाँ लगाएंगे सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो अब यहाँ पर ए एन पद यानी 994 बराबर ए का मान 105 धन एन माइनस वन आपको निकालना है, और डी का मान है 7, ठीक है। अब 105 का करो पक्षांतर, क्योंकि धन में है। जब 105 का होगा पक्षांतर तो ये 994 से घटेगा, 105 का करेंगे पक्षांतर तो वो 994 से घटेगा, तो 994 माइनस 105, ठीक 105। तो 105 बराबर नहीं बचेगा एन माइनस वन और गुणित में 7। अभी हमें 7 का नहीं, 7 का पक्षांतर नहीं हुआ अभी, है ना। अब इन्हें 994 से 105 घटाते हैं तो उधार लेके करना पड़ेगा, 14 में से 5 गया 9, है ना। और यहाँ बचा 8, ठीक। और 9 में से 1 गया 8 बराबर इन्हें एन माइनस वन और गुणित में 7। अब इन्हें 7 का करो पक्षांतर, है ना। अभी यानी 7 का होगा पक्षांतर, तो 7 कहाँ जाएगा 990 के नीचे, तो आएगा 890। तो 890 के नीचे में आपको भाग देना है 7 का। अब यानी आएगा n माइनस वन, ठीक। अब यानी 7 से इसको भाग देना है, तो आप यानी 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 ही 49, है ना। तो यहाँ आता है 147, यानी 7 से कितने बार कटेगा 147 बार, है ना। तो यह हो जाएगा 147, ठीक। अब यानी नहीं 147 नहीं आएगा, 7 दूनी 14, सॉरी 127 आएगा, है ना। 7 एकम 7 बचा यहाँ 1 हो जाएगा 18, 7 दूनी 14 बचा 4 और 7 ही 49, यानी 127। तो 127 बराबर n माइनस वन। अब माइनस वन का करेंगे पक्षांतर, तो कितना आएगा बताइए, यानी 127 बराबर n माइनस वन है, तो यहाँ पर -1 का करिए पक्षांतर तो हो जाएगा प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 127 धन 1 बराबर 128, तो n बराबर 128। तो n का मान 128 आया, तो आप लिखोगे आंसर में अतः श्रेणी में कितने पद होंगे 128 पद होंगे। अतः तीन अंकों की कितनी संख्याएं, है ना 7 से बजे, तो हम लिखेंगे 3 अंकों की 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी,
128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। यानी n का मान आपका कितना आया, n बराबर कितना आया, 128 आया। तो n बराबर 128 आया तो आपका यानी 128 संख्या इस समांतर श्रेणी की बनेगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो आपको इस प्रकार से हल करना है। ये प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है, अब इन्हें अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 14 भी बहुत ने छोटा सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट। 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कितने गुणज हैं मतलब आपको यहाँ पर भी n का मान निकालना है ना। तो अब यानी 4 के कितने गुणज होंगे यहाँ पर, किसके बीच, 10 और 250 के बीच। तो आपको यानी गुणज यानी क्या होता है बताइए, 4 के कितने गुणज यानी संख्याएं। तो गुणज का अर्थ क्या होता है, गुणज का अर्थ होता है कि जो 4 के पहाड़े में जो संख्याएं प्राप्त होती है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20। तो 4 के यानी जो अंतराल में जो संख्याएं प्राप्त हो रही है ना, बढ़ते 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 हुए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, वो 4 की कहलाती है गुणज। तो गुणज संख्याएं आपको क्या करना है, निकालना है, किसके बीच, 10 और 250 के बीच। ठीक, तो हल है ना, यहाँ लिखेंगे 10 और हल 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज संख्याएं आपको यानी इनके बीच की संख्या निकालना है, गुणज वाली 4 के गुणज संख्या निकालना है, किसके बीच बताइए, 10 और 250 के मध्य। तो 10 और 250 के बीच में 4 की निकालना है संख्याएं गुणज। तो गुणज संख्या मतलब जो 4 के पहाड़े में प्राप्त होती है, 4 आपको जोड़ के है ना, 4 संख्याएं आपको जोड़ते जाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह यानी कहलाती है 4 की गुणज। तो 4 की गुणज संख्या यानी निकालने के लिए किसके मध्य निकालना है आपको, यहाँ दिया है 10 और 250 के मध्य। ठीक है, तो अब यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 10 तो है ही नहीं है, क्यों नहीं है 10 बताइए, 10 क्यों नहीं है, 10 और 250 के बीच में तो 10 तो नहीं रहेगी, क्योंकि 10 में 4 का भाग जाता नहीं है। तो 4 का भाग नहीं जाता मतलब 10 नहीं है। 10 के आगे संख्या 11 है क्या बताइए, 11 भी नहीं है। 12 है क्या, 12 है, क्यों 12 है बताइए, क्योंकि 12 में 4 का भाग जाता है, मतलब कि 4 की गुणज संख्या 12 है। तो 12 किसके मध्य यानी बीच में आ जाएगी, 10 और 250 के मध्य। तो आप यहाँ लिखेंगे 12। ठीक, हम संख्या निकाल रहे हैं 12। अब हमें क्या करना है बताओ, 12 में अब 4 जोड़ो। तो 12 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 16। 16 में 4 जोड़ दिए कितना आएगा, 20। 20 में 4 जोड़ दिए कितना आएगा, 24। तो आप इन्हें 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ने पर आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये कहाँ तक जाएगी, अब इन्हें 250 में भाग जा रहा है क्या 4 का, देखिए बताइए। तो 4 4 28, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आएगा 248। 4 7 28, 4 6 24, यानी 250 के अंदर लेना है तो 248, 248, 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी 248। 250 में 4 का भाग नहीं आता, लेकिन 450 के अंदर में 250 के अंदर में 248 है। 250 आपकी संख्या लास्ट है, तो 250 के अंदर आपको लेना है, पर ऐसी संख्या लेना है जो 4 की क्या हो, गुणज हो। तो 4 की गुणज मतलब जो 4 से भाग जाती हो, 4 के पहाड़े में आती हो। तो हमने यहाँ लिख दिया 248। 248 संख्या ऐसी है जो 4 की क्या है, गुणज है, मतलब इसमें 4 का भाग जाता है ये बोलो, या फिर 4 के पहाड़े में ही संख्या आती है ना, 4 के पहाड़े में संख्या आती है। तो ये हो गया आपकी संख्याएं। ये कौन सी सरणी है आपकी, समांतर श्रेणी। अतः यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है ये, है ना। जब ये एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मान क्या होगा,
ए का मान, प्रथम पद का मान होगा 12, है ना। सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर यानी डी, ये यानी आपका होगा 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने A2 से A1 करने घटा दिया है। तो A2 से तो 16 में से आपने कितना घटाया, 12, 16 में से आपने 12 घटाया तो कितना आया, 4 आया। और AN पद यानी आपका यानी अंतिम यानी 250 के अंदर 248 संख्या ऐसी है जो अंतिम संख्या है 4 की गुणज में, तो ये आएगी 248। अब आपको निकालना है n का मान, यानी इस 10 और 250 के बीच में हम 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज संख्याएं हैं। तो 4 के कितने गुणज संख्या है वो निकालने के लिए आपको n का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अब लगाएंगे सूत्र हम, सूत्र है क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 248 बराबर a का मान कितना है, 12 धन n माइनस 1 और d का मान 4। अब यानी 12 का हम करें पक्षांतर, है ना, 12 का होगा पक्षांतर तो हो जाएगा माइनस में 248 माइनस 12 बराबर यहाँ पर आएगा n माइनस 1 और वृत्त में 4। अभी हमने 4 का पक्षांतर नहीं किया। अब 12 यानी इसको घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 2, है ना, बराबर यानी आएगा n माइनस 1 वृत्त में 4। अब 4 का करो पक्षांतर, है ना, 1 बाय 1 करना है। तो 4 का हम करें पक्षांतर, 4 गुणा में है ना, 12 गुणा में नहीं था, 12 था धन में। जब ये 12 धन में था इसलिए आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन यहाँ 4 गुणा में है ना, 4 क्या में, गुणा में इस पद में, तो n माइनस 1 में गुणा में। तो गुणा वाली संख्या का होता है पक्षांतर, तो वो संख्या आती है भाग में, है ना, अपमान यानी बटे में। तो कितना आएगा, 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1, ठीक, n माइनस 1। अब 236 को यानी अपन 4 से काटेंगे, बताइए कितना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बचा कितना, 4 पंचे 20, बचा यहाँ 3, है ना, और 4 9 36, 4 9 36, ठीक है। चार पंचे 20, ठीक। अब इन्हें कितना है यहाँ पर 59 बराबर n माइनस 1, है ना। अब इन्हें इसको हल करेंगे तो 59 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 का करें पक्षांतर फिर से, और तो पक्षांतर ही हो रहा है देखिए। तो यहाँ पर -1 है, जब ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो n बराबर 59 धन 1, तो n बराबर 60। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने होंगे गुणज, तो होंगे 60। कितने होंगे, 60 होंगे। तो 60 गुणज प्राप्त होंगे इससे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में 4 के गुणजों की संख्या, है ना, n बराबर 60 होंगी। कितनी होगी संख्या, n बराबर 60। आपको इन्हें मान निकालना था, जो अपन ने 4 के कितने होंगे गुणज, 60 होंगे। किसके मध्य, 10 और 250 के मध्य। 10 और 250 के मध्य में हम 4 के कितने प्राप्त होंगे गुणज, 60 होंगे, है ना। तो आपकी संख्या निकल गई। तो इस प्रकार से सवाल आपका बनता है। तो आप इन्हें इन सवालों को आपको हल करना है। अब इसके बाद की जो प्रश्नावली है, अब इन्हें प्रश्नावली इसमें जो प्रश्न बच गए हैं तो आप बनाएंगे, वो भी ऐसे बनेंगे सेम। अब इसके बाद की प्रश्नावली आप पढ़ेंगे 5.3, वो है समांतर श्रेणी के
योगफल का नियम, है ना। तो योगफल का सूत्र इसमें पढ़ेंगे। अभी अपन ने n पद निकाले, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक, तो अपन ने प्रश्नावली 5.3 कल देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना। ठीक है, थैंक यू।